नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में आज फिर मैं एक बार आदरणीय संगता प्रसाद मिश्र जी के पास आया हूं आपके लिए एक नई दृष्टि एक नई तरह की सोच को डेवलप करने के लिए हम किस तरीके से छायावाद को दोबारा उसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है हमारे यहाँ, क्योंकि छायावाद एक ऐसा दौर रहा है जिसको लेकर के कई मतांतर रहे हैं और छायावाद के भीतर भी कई ऐसी चीज़ रही हैं जो जिन पर काफ़ी बहसें रही है। उन्हीं चीज़ों में से एक है छायावाद का दर्शन। छायावाद के दर्शन को लेकर के कई विद्वानों ने अपनी राय रखी है। आज हम आदरणीय संगता प्रसाद मिश्र जी से जानेंगे कि छायावाद के दर्शन के ऊपर उनका क्या मानना है, क्योंकि छायावाद का दर्शन जो है वो बहुत विस्तृत विषय है जिसके ऊपर कई विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। हम दर्शन की मूल तत्व को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आदरणीय संगता प्रसाद मिश्र जी से आग्रह है कि वो हमें छायावाद के दर्शन विषय पर अपना वक्तव्य दें ताकि हमारे दर्शकों को छायावाद संबंधित कुछ और जानकारियाँ मिल सकें। छायावाद में जो दर्शन का रूप है उसके संदर्भ में मैं पहले दर्शन की व्याख्या करना चाहता हूँ। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना। वेद में इस देखने को जानने की भाषा में, जानने की इच्छा में, उत्सुकता में उसे जो है वेद ने उस विश्व को जानने के लिए दो चीज़ें मुख्य आधार बताई, सत्यम वद धर्मम चर। उसी सत्य और अभिव्यक्ति को, उसी सत्य और सुंदर को, सत्यम शिवम सुंदरम को व्यक्त करने के लिए अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये मूलाधार जीवन दर्शन का ही है और छायावादी दर्शन का भी। दर्शन वह आँख है जो उस ब्रह्म के रहस्य को प्रकट करती है जिससे सारा जगत व्याप्त है। इस जग में इस ईश के रचना में एक भाव है, एक आधार है। ईशोपनिषद में ऋषि कहता है, ईशावास्यमिदं शर्मं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गता कश्चित् धर्म। भावना ये है, भाव ये है कि इस संसार में कोई दुखी न रहे। सारा संसार में जो कुछ भी पालन पोषण के लिए व्यक्ति के, इंसान के लिए जो धारण करने योग्य है, जो धर्म है, वो अवश्य किया जाए। और इसी की शिक्षा वो ईशोपनिषद देता है कि यावत जीवन सुखम जीवित। लेकिन चार्वाक दर्शन कहता है, लेकिन उस चार्वाक दर्शन का भाव ईशोपनिषद में नहीं है। उसका भाव है कि कोई भी दुखी न रहे। हम तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईश्वर जो कुछ मुझे दे उसका हम भक्षण करें, उसको हम खाएं पिएं, उसको धारण करें। जो कुछ उसकी देन है, उसका जो प्रदेय है, उसे हम दूसरों को भी बांटें। दूसरों से जो बच जाए, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका हम उपभोग करें। यही जीवन दर्शन है, यही दर्शन की मूल अभिलाषा है, इच्छा है। और यही भाव प्रकृति में जो हम भाव देख रहे हैं, चाहे वो वृक्ष की पत्ती हो, उसमें जो हरितिमा है, उसमें दर्शन है एक, उसमें शिवत्व है, उसमें वृक्ष कल्याणकारी भी है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। सौंदर्य में भी वो
आंतरिक सौंदर्य है जिससे नारी पुरुष संसार का हर पक्षी सुशोभित होता है। बाह्य सौंदर्य केवल माटी है। जो भी जीव इस संसार में है वो सब राख का रूप है, माटी का रूप है। वहाँ उसके अंदर जो प्राणत्व है वही दर्शन है, वही महाकाल है, वही ईश है। वो सर्वत्र व्याप्त है, चाहे वो उषा की लालिमा हो, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो बादलों का श्यामल रूप हो, बरसता हुआ बादल हो, मेघ हो, और जो श्याम की श्यामता हो, वह सब कुछ इस मूल रूप से जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हिमालय की जो शोभा है, हिमालय में जो एक श्वेतता है, हिमालय के मानसरोवर में जो क्षीर सागर का रूप है, जो राजहंस रूपी मानव का जो मन वहाँ पर तैर रहा है, मानव का विवेक वहाँ जहाँ कार्य कर रहा है, वही दर्शन है। और उसी का रूप हिमालय है जो इस पृथ्वी का मानदंड है। कालिदास ने कुमार संभवम की मंगलाचरण में ये कहा है, अस्तुस्तलश्याम दिशिरेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परो वारिधि विगाह्य स्थित पृथिव्यारिव मानदंडा अनंतरत्न प्रभयस्य इमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतींसो किरणेश्वांगा। एक गुण, एक भाव, और वही पृथ्वी का मानदंड है। वो कैलाश पर शिवत्व विराजमान है, और उस शिवत्व से ही गंगा की पूत पावनी धारा का प्रवहन हो रहा है, बह रही है, तरंगे हैं। उसमें एक पूत पावन होने का एक सौभाग्य उसमें मिश्रित है। गंगा की शिवत्व, गंगा में भी शिवत्व है। जो कोई उसमें नहाता है, डुबकी लगाता है, उसका मन पवित्र होता है। उसमें एक दर्शन का भाव, दर्शन ईश का भाव, एक रहस्य जो बना हुआ है, वो रहस्य केवल ईश्वर का वरदान है। इस तरह हमारे हिंदी साहित्य में दर्शन का रूप सदैव कवियों ने सराहा है, और जो कुछ हम हैं वहाँ हर जगह एक दर्शन है, और उस दर्शन को ग्रहण किया है। कबीर ने लिखा है कि तू भैया तू करता तू भैया मुझ में रही रहूं, बाड़ी तेरे नाम पर जिस देखूं तू। एक जगह कहता है कबीर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भैर। ऐसा जब निर्मल मन हो जाता है मनुष्य का, जब वो फकीर बन जाता है, तो उसके अंदर वो ब्रह्म के दर्शन होते हैं। उसकी आँखें शारीरिक रूप नहीं रखती, मानसिक रूप नहीं रखती। उसके आँखों में एक विराग, एक ईश के प्रति निष्ठा, एक ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न होता है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं महाकवि तुलसीदास ने लिखा, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाठ की तू पाप कुंजहारी, नाथ मोह अनाथ कौन तो मोह समान आरती नहीं हारती हरि तो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तुलसीदास। इन्हीं भावों को लेकर के जो छायावादी काव्य हिंदी साहित्य में आया, उसमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये चार महाकवि हैं, चार महान कवि हैं, प्रधान कवि हैं। और इन्होंने भी दर्शन को सुंदर तरीके से प्रकट किया है। निराला कहता है, करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार, बहरा जीवन के प्रखर द्वार में, निश्चय करना विरोध से द्वंद्व समर, रहे सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर,
जाना भिन्न भी जेह, निज घर निसंशय। ये इस भाव का अर्थ है कि संसार जो जो उसका घर है, जो उस ब्रह्म का, उस परात्पर पर ब्रह्म का जो घर है, जो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे अंदर जो प्राणत्व है, जो हमारे अंदर आत्म तत्व है, वो भी शिवत्व का प्रतीक है। वही प्राणत्व जब वो निकल जाता है शरीर से, तो शिव में जैसे ई है, जो शक्ति रूपा पार्वती है, वो जब निकल जाती है तो शव रह जाता है। तो यह शरीर भी जब प्राणत्व निकल जाता है तब शव रह जाता है, मट्टी रह जाता है। मट्टी के और जो मट्टी राख भरकर यहीं गंगा में उनको गंगा में समर्पण कर दिया जाता है। इसी तरह अन्य कवियों ने भी इस पर कान्हा देवी का जो कवित्व है वह दुख से भरा हुआ है, वहाँ शोक है, बौद्ध दर्शन की करुणा है और आंतरिक उद्विग्नता है। वो इतनी दुखी रहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। महादेवी ने अपनी कविता में आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करते हुए अपनी जीवन यात्रा को व्यक्त किया है। उनकी जीवन यात्रा शोक और दुख से भरी हुई है। उन्होंने बहुत कष्ट पाया है, लेकिन उनकी चेतना, उनका प्राणत्व उस ईश की ओर है, उस परम ब्रह्म की ओर है, और उसी से उनकी सारी कविताएं उस शोक के साथ साथ उस ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं एक जगह पे, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल कोर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर भी दूर तुमसे छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ पर अखंड सुहागिनी भी हूँ। उनका व्यक्तित्व केवल आत्मदर्शन से ही रहा है, और उन्होंने अपने आत्मदर्शन से ही पूरी कविता में एक शोक की लहर तरंगायित कर दी है, और वो महादेवी इसी से बंधी हुई हैं। महादेवी की कविता उसी ब्रह्म के, जीव और परमात्मा के, प्रकृति के उपादानों से प्रतीक रूप में व्यक्त हुई है। इसी तरह से प्रसाद ने इस दर्शन को अपने महाकाव्य कामायनी में इस प्रकार कुछ शब्दों में व्यक्त किया है। यह नील मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इसी तरह पंत ने अपने काव्य में उस दर्शन की व्याख्या उस रूप में की। प्रथम रश्मिका नारंगणी, कैसे तूने यह पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल व्यंगने, पाया तूने यह गाना, सोई थी जो स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे, घूम द्वार पर पहली से जुगनू नाना। इस तरह ये दर्शन का छायावादी कवियों में जो व्यक्त किया है, वो उसमें एक पूर्व पावनी गंगा की धारा है, उसमें हिमालय की शुभ्रता है, और सूर्य का प्रकाश है, उषा की लालिमा है, प्रकृति के वृक्षों की हरितिमा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही दर्शन
काव्य को उदात्तता प्रदान करता